नमस्कार। मौसम बदल रहा है, सर्दी आने वाली है और सर्दी में आने वाली पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां क्यों ना इस बार घर में ही उगाएं ताकि फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स आपको पूरी सर्दी आराम से मिलती रहे। न ज्यादा जगह की जरूरत है, थोड़ी सी अगर बालकनी है तो भी होगा और अगर छत है तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जियां उगाने की। मैं हूं अंजना, वेलकम टू प्लान फार्म। ये है मेरी छत का वो एरिया जो सब्जियों के लिए असाइंड है और जितनी भी घर का वेस्ट निकला है, वॉश बेसन, बाथ टब्स, वो सब मैंने सब्जियों के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये लेमन ग्रास है। ये काफी बड़ी हो गई थी तो बहुत बीच का एरिया इसने कवर कर लिया था। अब जब सब्जियां लगानी थी तो मुझे ज्यादा एरिया चाहिए, इसीलिए मैंने इस लेमन ग्रास को थोड़ा डिवाइड किया है, थोड़ा हल्का किया है और अभी नया 4 दिन पहले ही इसे रीपॉट किया है, इसीलिए थोड़ा सा ये रूखा सूखा दिख रहा है। बहुत जल्दी वापस इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाएंगी, नई पत्तियां जैसे ही ग्रो करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गर्मी की सब्जियां निकल चुकी और उसके बाद जो सर्दी की सब्जियां लगाते हैं उसके पहले मैंने इस पूरी मिट्टी को बहुत अच्छे से उलट पलट करके धूप दिखा दी है। कुछ दिन पहले इसके अंदर कंपोस्ट 40% कंपोस्ट 20% बजरी ऐड कर दी और साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा बोन मील, नीम खली, ट्राइकोडर्मा ये भी ऐड किया है। ज्यादा क्वांटिटी है मिट्टी की, इसीलिए मैंने अंदाज से सब कुछ डाला है, लेकिन अगर आप डालते हैं तो एक गमले में आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा, 2 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच नीम खली इस तरीके से ऐड कर दीजिए। सब कुछ ऑर्गेनिक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा मत डाल दीजिएगा कि बहुत सारी सब्जी हो गएगी, इसीलिए एक लिमिट में डाल दीजिए। दूसरी एक और जरूरी चीज होती है कि जब भी हम हरी पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं उन्हें आप एक साथ सारे बीज मत डालिए, गैप्स में डालिए, ताकि एक पौध बड़ी होगी, आपके पत्ते तैयार होंगे, तब तक दूसरी छोटी है, आप इसको हार्वेस्ट कीजिए, थोड़े दिन बाद आपको अगली पत्तियां मिलेंगी, फिर थोड़े दिन बाद और अगली पत्तियां मिलेंगी। आज से 4 दिन पहले ये मैंने कुछ बीज डाले थे चारों के, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया। तो देखिए सबकी ग्रोथ अलग अलग है। मेथी सबसे अच्छी तरह निकली है, पालक उसके बाद ठीक निकली है, धनिया बहुत ही छोटा है और बथुआ अभी तक नहीं निकला है। कभी कभी वजह होती है कि आपके पास बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, पुराने बीज रखे होते हैं। तो मेरा धनिया पिछले साल का था, हो सकता है इसलिए नहीं आया हो। आज दूसरा धनिया लगाएंगे जो इस साल का है। बीज लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को बहुत अच्छे से नम कर दीजिए, अच्छे से पानी दे दीजिए ताकि नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। उसके बाद अंगुली से इस तरीके से बीज के लिए जगह बना लीजिए। बस आसानी से मुट्ठी में बीज लेकर के इस तरीके से डालते जाइए। ज़्यादा बीज गिर जाते हैं कभी कोई दिक्कत नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा स्प्राउटिंग नहीं हुई, ज़्यादा बीज नहीं निकले तो आपको पौधे कम मिलेंगे। और अगर ज़्यादा निकल आते हैं, जो भी कमज़ोर पौध निकलेगी उससे हम थोड़े से बड़े पत्ते होने पे निकाल लेंगे और उन पत्तों को इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में आपके पास हेल्दी प्लांट्स अच्छी तरीके से रह जाएं। इसीलिए ज़्यादा बीज डालने से कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से और भी पत्तेदार सब्जियों के बीज डालते जाइए और इस तरीके से मिट्टी को कवर करते जाइए। एक तरीका होता है कि इन बीजों को आप पानी में 3-4 घंटे भिगो दीजिए ताकि जर्मिनेशन ज़्यादा फास्टर होगा, लेकिन मेरे में इतना पेशेंस नहीं था कि मैं एक दिन और रुकूं, इसीलिए मैंने आज बिना भिगोए ही लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप 3-4 घंटे पहले इन बीजों को पानी में भिगो दें, उसके बाद लगाएं। बस थोड़ा सा एक नुकसान होता है कि चिपक जाते हैं तो फिर गिरते भी थोड़ा मुश्किल से हैं। बीज लगाने के बाद पानी देने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ये मॉइस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी छत पर है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाएगी, तो मैं एक दफ़ा इसको इसी तरीके से हाथ में पानी भर के थोड़ा सा ऊपर से गीला कर रही हूँ। आजकल ये ग्रो बैग्स बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल रहे हैं और अगर ऐसा ये मेरा सर्कुलर कंटेनर है, इसके अंदर जब मैं धनिया लगाऊंगी तो मैं सीधे लाइन करने की बजाय ऐसा स्पाइरल इम्प्रेशन डाल दूंगी और उसी तरीके से इसमें बीज लगाते हुए पूरा भर देंगे। अगर मिट्टी कम लगती है तो ऊपर से भी मिट्टी इसमें डाल दीजिए ताकि बीज ढके रहें। बस ध्यान ये रहे कि मिट्टी की मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं हो, जितना हमारा बीज होता है उतना या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी हो, उससे ज़्यादा मिट्टी ना हो, अदरवाइज स्प्राउट को ऊपर तक आने में दिक्कत होगी। है ना बहुत आसान तरीका। बस इस तरीके से बीज लगाइए, उन्हें मॉइस्ट रहने दीजिए। जब भी पानी देना है इस तरीके से हाथ से छिड़क के या झारे से पानी दीजिए, पाइप से कभी पानी मत दीजिए। बस 15-20 दिन में आपके पत्ते तैयार हो जाएंगे और इसी तरीके से आपको थोड़े थोड़े गैप्स में आपको पत्ते मिलते रहेंगे। आज हमने उगाए हैं पत्ते, आने वाले वीडियोस में सर्दी की और सब्जियां उगाएंगे, तो जुड़े रहिए अमलान बाग के साथ। नमस्कार।